दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 65 पढ़ेंगे और इसमें भी वही 25 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 64 में कुछ 4-5 प्रश्न गलत हो गए थे, तो जिसको सही करके मैं पीडीएफ चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के पीडीएफ पर ही डाल दिया हूँ। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है या फिर अपने टेलीग्राम से भी सर्च करके वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ से उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो जो किताब जिस किताब से हम क्वेश्चन उठाए थे वो किताब प्रामाणिक नहीं था, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे। लेकिन यहाँ मैं कोशिश पूरा किया हूँ कि आपको बिल्कुल एक भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? जाक देरिदा हैं या कार्ल मार्क्स हैं या इलियट हैं या फिर हीगल हैं? कौन है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जाक देरिदा। यह ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सन 1912 से 1917 तक लंदन और अमेरिका में बिंबवाद का एक आंदोलन चला। इसके अगुआ कौन थे आपको ये बताना है। क्या फ्रायड थे या एजरा पाउंड थे या रिचर्ड्स थे या कॉलरिज थे? कौन थे आपको ये बताना है, ठीक है ना। 1912-17 तक लंदन और अमेरिका में जो बिंबवाद का आंदोलन चला, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड इसके अगुआ थे, ठीक। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हरिवंशी संप्रदाय के इतिहास का परिचय देने वाला ग्रंथ निजमत सिद्धांत के रचयिता हैं। कौन है आपको ये बताना है। किशोर दास, भगवत रसिक, केशव भारती या फिर दयाराम? कौन थे आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, किशोर दास, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अंतस साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कथन किसका है? यह कथन आपको बताना है। फिर से देखिए, पहले कथन देखिए फिर ऑप्शन हम लोग देखेंगे। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के वहाँ थी। यह कथन किसका है? क्या रामविलास शर्मा का है या बच्चन सिंह का है या फिर आचार्य शुक्ल का है या नंद दुलारे वाजपेयी का है? किसका है? इन चारों में आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य शुक्ल का ये कथन है, ठीक। प्रश्न नंबर 5, भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं। कौन है आपको ये बताना है। चंद्रशेखर वाजपेयी या बैजनाथ द्विवेदी या लक्ष्मीराम, जिनको ब्रह्मभट्ट भी कहते हैं, या शाह कुंदन लाल, ठीक है ना। यह कौन है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, लक्ष्मीराम। लक्ष्मीराम, जिनको ब्रह्मभट्ट भी एक उपनाम है या नाम है उनका, लक्ष्मीराम को ब्रह्मभट्ट नाम भी है। यही अलंकारवादी कवि थे भारतेंदु युग के, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। पंक्ति किसकी है आपको ये बताना है। क्या मैथिली शरण गुप्त का है या श्रीधर पाठक का है या रामनरेश त्रिपाठी का है या फिर नाथुराम शर्मा का है? किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। 7वां देखिए, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों के रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी वर्मा के संबंध में यह कथन किसका है? पहले एक बार फिर से
आप पढ़िए इसको। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखीं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेव वर्मा के संबंध में यह कथन किसका है? क्या डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या मुकुटधर पांडे का है, या नंदुलाल वाजपेयी का है, या फिर आचार्य शुक्ल का है, मतलब रामचंद्र शुक्ल का है? किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य शुक्ल का, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। 8वां, सुत्त पिटक में कितने निकाय आते हैं? सुत्त पिटक में कितने निकाय आते हैं, कितने निकाय होते हैं, ये आप बता सकते हैं। 4 निकाय, 5 निकाय, 7 निकाय अथवा 8 निकाय। कुल कितने निकाय होते हैं सुत्त पिटक में, कुल कितने निकाय हैं? तो आपका 8 का उत्तर हो जाएगा बी, 5 निकाय इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। 9वां प्रश्न है, टोना टोटका तंत्र मंत्र का संकलन किस संहिता में है? टोना टोटका तंत्र मंत्र का संकलन किस संहिता में है? ऋक् संहिता में, यजु संहिता में, साम संहिता में, या फिर अथर्व संहिता में? किस संहिता में? यही वेद है, ये चारों वेद भी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, अथर्व संहिता में है, अर्थात अथर्व वेद में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद अथवा 8 भेद। कुल कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 का सी, 5 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, या 4 भेद होते हैं, या 3 भेद होते हैं, या फिर 8 भेद होते हैं? कुल कितने भेद होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का ए, 5 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 12वां प्रश्न, खरजू का तद्भव है। खरजू, खरजू का तद्भव क्या है आपको ये बताना है। क्या खुजली है, या खजूर है, या खुरपी है, या खटिया है? खरजू का तद्भव, 12 नंबर का प्रश्न। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, खुजली। खरजू का तद्भव क्या है? खुजली है। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के अंतिम 16वें खंड हिंदी का लोक साहित्य का संपादन किसने किया? फिर से प्रश्न को पढ़िए। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है, इसका जो 16 खंड, आप जानते हो 16 खंड है, तो जो अंतिम खंड यानी 16वें खंड का जो हिंदी का लोक साहित्य के नाम से है, इसका संपादन किसने किया आपको ये बताना है। ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर कैलाशपति भाटिया, दूसरा हरबंस लाल शर्मा, तीसरा श्री कृष्णदेव उपाध्याय और चौथा डॉक्टर निर्मला जैन। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 का सी, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का शानदार प्रश्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं बस उनसे वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप इसको शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसका इतिहास ग्रंथ किसका इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, यह किसका इतिहास ग्रंथ आपको ये बताना है। नीरजा माधव का है, या नीलाभ का है, या सुमन राजे का है, या ब्रजरत्न दास का है? किसका है? नीरजा माधव, नीलाभ, सुमन राजे या ब्रजरत्न दास? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 का बी, नीलाभ। क्या हो जाएगा? नीलाभ हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? क्या 1350 से 1650, या 1400 से 1650, या 1375 से 1650, या 1350 से 1675? क्या माना जाता है भक्ति काल का समय बच्चन सिंह के अनुसार?
आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, 1400 से 1650 ईस्वी माना जाता है। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, जो जीर्ण शासन भाषियौ सो भई कहियौ कहियट सारु, जो पा पालई सई भाव करी सो सरी पावई पार। यह किसकी रचना है? आपको ये बताना है, ठीक है ना। क्या सराहपा का है, या देवसेन का है, या लुइपा का है, या हेमचंद्र का है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह देवसेन की रचना है, श्रावकाचार्य से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, या सोमप्रभ सूर्य की है, या मेरुतुंग की है, या फिर लक्ष्मीधर की है? किसकी है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 17 का सी, मेरुतुंग। 17 का सी, मेरुतुंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, भारतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद? आपको बताना है। भारतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? 208 छंद हैं, या 205 छंद हैं, या फिर 209 छंद हैं, या फिर 208 छंद हैं? कुल कितने छंद हैं आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 205 छंद हैं। कुल कितने छंद हैं? 205 छंद हैं। प्रश्न नंबर 19, चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? नागार्जुन के थे, या गोरखनाथ के थे, या मत्स्येंद्रनाथ के थे, या फिर चरपटनाथ के थे? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 का बी, गोरखनाथ के शिष्य थे। आइए प्रश्न नंबर 20 देखा जाए। श्री कृष्ण की वंशी का अवतार किसे कहा जाता है? किसको श्री कृष्ण का वंशी का अवतार माना जाता है? इसका मतलब ये हुआ, क्या निम्बार्काचार्य को माना जाता है, या मध्वाचार्य को, या हित हरिवंश को, या फिर हरिराम व्यास को? किसको माना जाता है श्री कृष्ण की वंशी का अवतार? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, हित हरिवंश को माना जाता है। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, साकेत को किसने जनवादी काव्य कहा है? साकेत को किसने जनवादी काव्य कहा है? तो ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी, डॉक्टर नगेंद्र, सी, नंदुलाल वाजपेयी, या फिर डी, रामचंद्र शुक्ल? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर नगेंद्र। आइए हम लोग 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आंसू किसकी रचना है? ध्यान से देखिएगा, आंसू किसकी रचना है? तो अब आप ढूंढेंगे कि यहाँ जिनकी रचना वह है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जो है मुकुटधर पांडे हैं, रामनाथ त्रिपाठी हैं, रूपनारायण पांडे हैं, या श्रीधर पाठक हैं। आप खोजेंगे जयशंकर प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद यहाँ है नहीं। लेकिन आंसू नामक रचना दोस्तों मुकुटधर पांडे जी ने भी किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, मुकुटधर पांडे। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप बताएंगे कि मानसी किसकी किसकी रचना है, नहुस किसकी किसकी रचना है। क्योंकि परीक्षा में एक समान मिलती जुलती रचनाएं जब आ जाती हैं तो फिर समस्या फंस जाता है और लगता है कि ये या तो ऑप्शन ही गलत है, या फिर आप गलत करके चले जाते हैं। इसलिए मेरा एक वीडियो है भी जो एक तरह की रचनाओं का संकलन, बहुत शानदार संकलन है, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उसको देख सकते हैं। तो एक समान रचनाओं को आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 23, महादेव वर्मा की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है? क्या सप्तपर्णा में है, या रश्मि में है, या नीरजा में है, या निहार में है? किस में है आपको ये बताना है। महादेव वर्मा की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सप्तपर्णा में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? बांधा तब विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से? यह पंक्ति प्रसाद की किस रचना से है? आपको ये बताना है। क्या लहर से है, या आंसू से है, या शोकोच्छ्वास से है, या चित्राधार से? चित्रधार हो गया, मिसप्रिंट है चित्रा। एक आध दो जगह कहीं स्पेलिंग मात्रागत अशुद्धियाँ हैं,
तो उसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो चित्राधार किससे है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा 24 का बी। किससे है, आंसू से है, ठीक है ना, आंसू से। ठीक, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, निराला की रचना तुलसीदास में कितने छंद हैं। निराला की जो रचना है तुलसीदास, उसमें कुल कितने छंद हैं। 101 छंद या 111 छंद या 107 छंद अथवा 109 छंद। देखेंगे 109, 107, 111 या फिर 101। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसमें 101 छंद हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट का 25 प्रश्न आपका तैयार हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको जो प्रश्न मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न मिल रहे हैं और ये काफ़ी परिश्रम करके वीडियो बनाया जाता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हो जाता है तो कुछ गलत आंसर टाइप हो जाता है, उसी को बोल दिया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ प्रश्न आपको दिख है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हम उसको देखेंगे। अगर गलत होगा तो उसको सही करके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे और कमेंट में पिन अप कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से, क्योंकि हम भी इंसान हैं, इंसान से गलतियां हो जाती है, क्योंकि वीडियो बनाते समय कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, नज़र रखा जाता है, इसलिए कभी कभी गलत उत्तर होता है तो भी कहीं शायद गलती से बोल दिया जाता है, ध्यान नहीं जा पाता है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपके कमेंट का और आपके मार्गदर्शन का तात्पर्य, अगर आप गलत प्रश्न पा रहे हैं तो आप तुरंत उसका कमेंट करिए कि इसका आंसर एक बार देख लिया जाए, या आपको सही उत्तर मालूम होता बता भी दीजिए, ठीक है ना। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।